तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे कोर्स की क्लास 11 है। मैंने आपको पिछली वीडियो में 3D बॉक्स बनाना सिखाया था, ठीक है ना। अब आज की वीडियो में हम जो है 5 या 3 यानी कि 15 क्लास तक जो है हम लोगो परफेक्टली बनाना सीखेंगे, ठीक है। आज की वीडियो यानी कि हमारी क्लास 11 है। तो आज की वीडियो में जो है हम सीखने वाले हैं लोगों की कितनी टाइप्स होती हैं। यार लोगो हम सीख रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए ना यार, लोगों की कितने टाइप के लोगो होते हैं, यानी कितनी इकसाम के यानी कितने किस्म के लोगो होते हैं। यानी कि मैंने आपको वीडियो में अच्छी तरीके से गाइड कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि एक जो है लेटर मार्क लोगो होता है, एक वर्ड मार्क लोगो होता है, एक पिक्टोरियल मार्क लोगो होता है, कॉम्बिनेशन मार्क लोगो होता है, एब्स्ट्रैक्ट लोगो होता है, एम्ब्लेम लोगो होता है और कॉम्बिनेशन मार्क लोगो होता है। ये 7 टाइप्स हैं लोगों की। इस टाइप के लोगो होते हैं, मैं आपको वीडियो में भी अच्छी तरीके से गाइड कर दूंगा, ठीक है ना। आज जो हम इस वाली टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि लोगों की कितनी टाइप्स होती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो सीखेंगे कि रेशियल लोगो, जेनरिक लोगो, सारे लोगो हम बनाना सीखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम जो इसी लोगों के अंदर शेप बिल्डर टूल भी हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। तो गाइस हम स्क्रीन पर आ गए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आज जो हम सीखने वाले हैं, आज हम सीखेंगे लोगों की कितने टाइप होती हैं। लोगों की असल में जो है ना 7 टाइप होती हैं, यानी कि एक होते हैं वर्ड मार्क लोगो, एक लेटर मार्क लोगो, एक कॉम्बिनेशन मार्क लोगो, एक एम्ब्लेम लोगो, एक एब्स्ट्रैक्ट लोगो, बाकी और भी लोगो हैं। इसमें हम देखते हैं आगे अपनी टाइप देखते हैं। हम पहले गूगल पर सर्च करके देखते हैं। आज जो है हम देखेंगे लोगों की टाइप कितनी होती है और कौन कौन सी टाइप के लोगो होते हैं, ठीक है। तो हमने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया। अब इसमें लिखेंगे हम लोगों की कितने टाइप होती हैं, ठीक है। मेरे को पता है असल में, लेकिन आपको फिर भी बता रहा हूँ लोगों की कितनी टाइप होती हैं। अब इधर जो है सब लिखा आ जाएगा। लोगों की बुनियादी तौर पर 7 इकसाम होती हैं जिन्हें मुख्तलिफ कारोबार अपनी ब्रांडिंग और डिज़ाइन के ज़रूरत के मुताबिक चुनते हैं, ठीक है। वर्ड मार्क लोगो टाइप्स, ये सिर्फ ब्रांड के नाम पर मुश्तमिल होती है, जैसे गूगल या कोका कोला। यानी कि जैसे गूगल का लोगो है, इसमें सिर्फ ब्रांड का नाम, ये कोका कोला का लोगो ले लो आप, या ये कोका कोला का लोगो ले लो, या फिर ऐसे ही बहुत सारे लोगो आ जाते हैं। ये इन्होंने एग्जाम दे दिए। एक है इसके नीचे दूसरी लेटर मार्क लोगो, मोनोग्राम, या ये कंपनी के नाम के पहले हरूफ इंटेलिजेंस से बनते हैं ताकि नाम छोटा और यादगार रहे, जैसे HBO या IBM और भी इंटरनेशनल, जैसे हमने नेशनल, ऐसी बहुत सारी होती हैं। यानी कि IBM हो गया, ये जो है ये कंपनी का नाम है, जैसे हैदराबाद। फिर ये इसकी आगे का लुक आ गया बुक, ये फिर और ऑर्गेनिज्म, ऐसी कुछ नाम दे देते हैं ये। यानी कि वर्ड यानी कि काफ़ी लंबा हो जाता है कंपनी का, यानी कि कंपनी का नाम तो ये लेटर मार्क में आता है। ये लोगो लेटर मार्क में बनते हैं। और इसके नीचे ही अभी हम देखते हैं पिक्टोरियल मार्क लोगो ब्रांड, यानी इसमें सिर्फ एक तस्वीर या आम आइकन होता है जो ब्रांड की पहचान बन जाता है, जैसे एप्पल का शेप, जैसे ट्विटर का, जैसे और हम देख लेते हैं फेसबुक का, बहुत सारे और भी बहुत सारे होते हैं। यानी कि एप्पल का ही आ गया। और इसके नीचे जो है एब्स्ट्रैक्ट मार्क, इसमें कोई पहचानी जाने वाली तस्वीर के बजाय मुख्तलिफ जियोमेट्रिकल शेप्स, जियोमेट्रिकल शक्लें होती हैं जो ब्रांड के जज्बात जाहिर करती हैं, जैसे नाइक का शूज़, जैसे KFC, ऐसे KFC हो गया। और मूंगफली का एक लोगो आता है उसमें, यानी कि एनीमे की तस्वीरें होती हैं जैसे हम बनाते हैं खुद से, जैसे आलू पटाटो को ले लें, इस तरीके की शक्लें बनाती हैं, यानी कि जियोमेट्रिकल शेप है। और इसके नीचे आता है मैस्कोट लोगो। इसमें किसी कार्टून या इलस्ट्रेटेड कैरेक्टर का इस्तेमाल होता है जो ब्रांड की नुमाइंदगी करता है, जैसे KFC के क्लोनेल सैंडर्स, ये यानी ये KFC हो गया। यानी कि जैसे ये अभी हम इसमें ऐप खोल के देखेंगे, उसमें देखेंगे तो KFC का लोगो हो जाएगा। और एक दो लोगो यानी कि शेप जिसमें आती है, यानी कि आइकन बना हुआ हो, शेप बनी हुई हो। और इसके नीचे आता है कॉम्बिनेशन मार्क।
इसमें तस्वीर, आइकन और लिखावट टेक्स्ट दोनों के एक साथ मौजूद होते हैं, जैसे बर्गर किंग या एडिडास। यानी कि आइकन भी होता है, शेप्स भी होती हैं और टेक्स्ट भी होता है, यानी कि कॉम्बिनेशन मार्क, यानी कि सब कुछ मिक्सअप होता है इसमें, ठीक है। और एम्ब्लेम्स लोगो ये आमतौर पर किसी बेज, मोहर, सील या क्रेस्ट की तरह होते हैं, जहां लिखावट सिंबल के अंदर लिखी जाती है, जैसे यूनिवर्सिटी या सरकारी इदारों के लोगो। जैसे एक क्या नाम है, स्टारबर्ग का लोगो होता है, वो उसके अंदर भी इसी तरह के उनका होते हैं। अब हम देखते हैं ऐप के अंदर, इसमें आपको सारे लोगों का पता लग जाएगा। ये इस वाली ऐप को ही देख लेते हैं। तो इसमें जो है ना सारे आ जाएंगे, यानी कि ये लोगो, यानी कि सबसे पे ये सारी इकसाम होती हैं। ये आइकन वाला, ये कौन सा था, ये एब्स्ट्रैक्ट लोगो था, और ये वो वाला कॉम्बिनेशन मार्क था, ये वो था क्या नाम है, एम्ब्लेम लोगो, ये लेटर मार्क लोगो, ये ब्रांड वाला लोगो, यानी कि ट्विटर में आपको बताया था, और ये वर्ड मार्क लोगो। ये सारी 7 टाइप होती हैं। अब देखें, जैसे इसमें मोनोग्राम लोगो और लेटर मार्क, इसमें ऐसे लोगो आते हैं, यानी कि 3 टाइप के या 4 टाइप के, जैसे नासा, यानी कि कंपनी के नाम जो बड़े बड़े होते हैं, कंपनी के नामों में आता है, यानी कि शुरू के लेटर लिखे जाते हैं इसके अंदर। ये होता है कौन से, मोनोग्राम लोगो, ठीक है। इसके नीचे आते हैं तो वर्ड मार्क लोगो और लोगो टाइप्स, यानी कि ये आमतौर पर इसमें लिखा हुआ सिमिलर टू अ लेटर मार्क, अ वर्ड मार्क और लोगो टाइप इज अ फॉन्ट बेस्ड लोगो दैट फोकस ऑन द बिजनेस नेम। यानी कि हम जैसे कोका कोला का, यानी कि कोका कोला है ब्रांड, बिजनेस का नाम है, ये गूगल है, ये एक कंपनी का नाम है, एक वेबसाइट का नाम है, ये वीज़ा है, यानी कि इसके अंदर पूरा, यानी कि लोगों के अंदर ही डिज़ाइन कर देते हैं। जैसे वर्ड मार्क लोगो, जैसे वो यानी कि पूरा नाम लिखते हैं, फिर उसके अंदर डिज़ाइनिंग होती है, ये होते हैं वर्ड मार्क लोगो, ठीक है। अब थोड़ा और नीचे आते हैं तो ये आते हैं पिक्टोरियल मार्क लोगो, यानी कि सिंबल, यानी कि सिर्फ सिंबल, जैसे ट्विटर का हो गया, एप्पल का हो गया, ये इसका हो गया निशाने का। तो इसमें पढ़ लेते हैं, आ पिक्टोरियल मार्क समटाइम्स कॉल्ड अ ब्रांड मार्क यूजेस आ recognizable symbol instead of text to represent a brand. For example, famous logos like Apple और Target Bullies, ठीक है। तो ये यानी कि ब्रांड के अंदर, जैसे हमारे को किसी कंपनी का बनाना है, यानी कि जैसे अब हम ले लेते हैं एक कंपनी का ले लेते हैं, जैसे Xiaomi का ले लेते हैं, उसके अंदर ब्रांड आता है। हम ले लेते हैं रेड मैजिक मोबाइल की कंपनी का, यानी कि कंपनियों के ब्रांड, जो ब्रांड होते हैं, यानी कि पहले शुरू में तो एप्पल का भी इस तरीके से बना था, उसका नीचे नाम फिर जब वो ज़ाहिरी तौर पे वाज़ेह होने लग जाता है, यानी कि हाँ भाई इंसान को पता लग जाता है ये इस चीज़ का लोगो है, तो सिर्फ वो सिंबल के अंदर आ जाता है, इसे कहते हैं ब्रांड लोगो, पिक्टोरियल मार्क लोगो, ठीक है। तो थोड़ा और नीचे आते हैं, ये आता है एब्स्ट्रैक्ट लोगो, यानी कि जिसमें आइकन, यानी कि एन एब्स्ट्रैक्ट मार्क इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ आइकॉन लोगो इंस्टेड ऑफ रिकॉग्निजेबल इमेज लाइक एन एप्पल और बर्ड. दिस लोगो टाइप यूजेज एन एब्स्ट्रैक्ट जियोमेट्रिकल शेप्स टू रिप्रेजेंट अ बिजनेस. एडिडास, जैसे एडिडास का आइकन भी आ जाएगा, पेप्सी के नीचे इसका नाम भी आता है, ये फूल का यानी कि जो भी है इसका नाम भी आएगा नीचे. ये होता है एब्स्ट्रैक्ट लोगो, आइकन भी आया और नाम भी आया, ये होते हैं एब्स्ट्रैक्ट लोगो, ठीक है. तो अब इसके ही नीचे जाते हैं तो मेस्कोट लोगो, यानी कि मैंने आपको बताया जैसे कार्टून, यानी कि किसी शक्ल का ले लेते हैं कार्टून, यानी कि अब पढ़ते हैं हम इसमें मेस्कोट लोगोस आर लोगोस विद इलस्ट्रेटर्स करेक्टर, यानी कि इसके अंदर हम इलस्ट्रेटर के करेक्टर बनाते हैं. जैसे ये मूंगफली का, यानी कि इसमें करेक्टर दिखा रहा है, जैसे ये आलू चिप्स ले लेते हैं, इस तरीके से KFC का ले लेते हैं, यानी कि ये कार्टून करेक्टर अंदर आएगा, उसके अंदर नाम आएगा, ये मेस्कोट लोगो होते हैं, ठीक है. अब आता है इसके नीचे कॉम्बिनेशन मार्क लोगो. कॉम्बिनेशन मार्क लोगो क्या होता है, यानी कि सब कुछ मिक्स हो. इसमें पढ़ लेते हैं हम, आ कॉम्बिनेशन मार्क इज अ वर्ड मार्क और लेटर मार्क लोगो कंबाइंड विथ a pictorial mark, abstract mark or mascot. The symbol and text can be laid or out side by side, stacked on top of each other or integrated
टू क्रिएट अ ब्रांड लोगो, यानी कि इसके अंदर सब कुछ मिक्स होता है, मिक्सअप, यानी कि जैसे बर्गर का भी कार्टून शक्ल भी जैसे एडिडास का था, ऐसे हर चीज़ यानी कि कॉम्बिनेशन मार्क में आ जाती है, यानी कि कुछ भी तरीके से बना लो और लोगो है इस तरीके का कॉम्बिनेशन। इसके नीचे आता है एम्ब्लेम लोगो, यानी कि जैसे आइकॉन के अंदर ही आइकॉन, यानी कि आइकॉन के अंदर ही टेक्स्ट लिखा हुआ, जैसे ये हार्वर्ड का लिखा हुआ है, यानी कि यानी कि कॉलेजों का बना हुआ होता है, यानी कि उसमें सरकारी लिखे हुए होते हैं, गवर्नमेंट इदारों का होता है, जैसे एक स्टारबर्ग का, यानी कि इसके आइकन के अंदर ही टेक्स्ट लिखा हुआ, ये होता है एम्ब्लेम लोगो। ये आज हमने जो है इसकी सारी टाइप पढ़ी है एम्ब्लेम लोगो की, आप ये एम्ब्लेम लोगो की टाइप से पढ़ी हैं, आप जो है इसको याद कर लीजिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट लोगो ये होता है, मेस्कोट लोगो ये होता है, एम्ब्लेम लोगो ये होता है, कॉम्बिनेशन मार्क लोगो ये होता है, वर्ड मार्क लोगो ये होता है, लेटर मार्क लोगो ये होता है, और पिक्टोरियल मार्क लोगो ये होता है। ठीक है, ये सारे लोगों की टाइप है। अब कल जो है हम बनाना सीखेंगे लोगों को। आज अब जो हमारी जो 2-3 क्लासें जाएंगी वो लोगों के अंदर भी आएंगी, और अभी हम 1-2 टूल, यानी कि हमारा इसी के अंदर शेप बिल्डर टूल काफ़ी लोगों के अंदर काम में आता है, वो भी हम हाथों हाथ यहीं सीख लेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी लोगों की टाइप्स। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि आज की वीडियो में हमने सीख लिया ये लोगों की कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है ना, मेरी वीडियो में काफ़ी पीछे अंधेरा आ रहा है, क्योंकि मैं यार कहीं और जाके वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो है ना अभी मैं घर पर नहीं हूँ अपने। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपकी वीडियो मिस नहीं करूँगा, रोज़ाना एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो अब की वीडियो में जो है हम यानी कि आज की वीडियो में हमने सीख लिया लोगों की कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है ना, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पता है क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे लोगो कैसे बनाएंगे। इसी के अंदर हमारे जो शेप बिल्डर टूल, 2-3 टूल, ऑफसेट पाथ, इसी के अंदर अब जो है ना टूल हम कवर करते रहेंगे, यानी कि हमने बेसिक टूल हमने सारे सीख लिए ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। अब जो है हम सिर्फ लोगो बनाएंगे, फिर उसके यानी कि 15 क्लास तक हमारे लोगो चलते रहेंगे। जेनरिक लोगो क्या होता है, गेमिंग लोगो क्या होता है, वाइंडिश लोगो क्या होते हैं, सब सीखने वाले हैं हम। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।